मुझे ये बताओ कि ये सूर्य वंश और चंद्र वंश, ये दोनों वंश बड़े पवित्र वंश हैं, क्योंकि इन दोनों वंशों ने परमात्मा का अवतार हुआ है। सूर्य वंश में भगवान भुवन भास्कर मरीचमाली श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ, और चंद्रवंश में आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। ये दोनों वंश बड़े पवित्र वंश हैं। तो महाराज संक्षिप्त में मुझे सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर राजा परीक्षित मैं सूर्य वंश और चंद्र वंश का विस्तार से वर्णन करना चाहूं तो न बत्तुम वर्ष सतई रपे, 100 वर्षों में भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, इतना विस्तार है वंश का वर्णन। तो संक्षिप्त रूप से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, जिस समय संसार में कहीं कोई नहीं होता है, परमात्मा अकेले परमात्मा के मन में शेष सैया पर शयन करते हुए भाव आता है कि एको हम बहुश्याम में अकेला हूँ, मुझे अनेक बनना है। तो इनकी इच्छा शक्ति के द्वारा स्वर्णमय कमल का जन्म होता है। कमल पर ब्रह्मा जी होते हैं, और ब्रह्मा जी के मन से महाराज मनु का अवतार होता है, मनु का जन्म होता है। और मनु के यहाँ वैवस्वत महाराज सूर्यदेव के यहाँ मनु, इस प्रकार से महाराज ब्रह्मा जी के मन से बड़े सुंदर कश्यप जी, उनके यहाँ महाराज वैवस्वत मनु, इस प्रकार से मनु महाराज का वंश प्रारंभ होता है। और सूर्य वंश महाराज बड़ा पवित्र वंश है। इस वंश में आकर बड़े बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राटों में अब जहां तक वर्णन करें, महाराज अम्बरीश नाम के इस वंश में बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश ने अपने जीवन में कोई सत्कर्म करते हैं, लेकिन वैसा कोई ज्यादा नहीं किया, केवल एक ही व्रत लिया जीवन में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज 7 द्वीपों के अधिपति हैं अम्बरीश महाराज, और अम्बरीश महाराज ने एकादशी का व्रत लिया। एकादशी का व्रत लेकर और उनने उनका बहुत विधिपूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। एकादशी व्रत अगर समय से समझो तो 3 दिन का होता है। एकादशी व्रत को अगर विधान किया जाए 10वीं से प्रारंभ हो जाता है, और 10वीं से एकादशी व्रत में एक समय 10वीं को भोजन करे, सात्विकी भोजन करे, तामसी भोजन का त्याग करे, और एकादशी को प्रातः काल स्नान करके व्रत दे के प्रभु आज मैं एकादशी व्रत करूंगा, और हो सके तो निराहार रहे। और निराहार अगर काम नहीं चले तो भैया क्या करें, बोले निराहार नहीं रहे तो दूध का थोड़ा सा फलाहार ले लो, फल ले लो। अगर दूध और फल से काम नहीं चले तो थोड़ा सा और कुछ ले लो। लेकिन आजकल तो एकादशी को त्योहार बना दिया। 8 दिन पहले से माताएं बहनें पूछती हैं, पंडित जी महाराज 11 कब की है? और जब पता लगता है 11 फलाने दिन की है, तो उस समय 11 को भैया एक दिन पहले ही तैयारियां होने लगती हैं। रसोई में जाती हैं, देखती हैं कि मूंगफली के दाने हैं कि नहीं है, शक्कर है कि नहीं है, साबूदाने है कि नहीं है। और देखा कि घर में अगर भैंस है, भगवान की दया है, तो भैया एक दिन पहले ही खोआ होने लगता है। तो खोए की बर्फी है, पेड़ा है, और उसके बाद अब तो भैया बात क्या है, कूटों की पूड़ी है, कूटों की जलेबी है। अरे आजकल तो गुलाब जामुन फलाहारी हो रहे हैं। एक जगह हम कथा करने गए, एकादशी का व्रत था, और यजमान कहा, बोले पंडित जी महाराज आप थोड़ा सा गुलाब जामुन और जलेबी प्रसादी पालो। अरे बोले हमारा तो में एकादशी का व्रत है। अरे बोले फलाहारी गुलाब जामुन है, फलाहारी जलेबी है। मैं अच्छा, जलेबी गुलाब जामुन फलाहारी होने लगे हैं। ऐसे ऐसे नई नई तकनीक आज के युग में बन गई है। तो अब तो एकादशी वैसे तो खाते हैं 4 रोटी, मतलब 1 पाव आधा किलो 1 किलो खा जाते हैं, लेकिन एकादशी को व्यंजन बनाते हैं। बढ़िया खीर तस्मै साबूदाने की बढ़िया बन रही है, और बढ़िया बर्फी बन गई, पेड़ा बन गए, अनेक प्रकार के व्यंजनों के द्वारा फलाहार होता है। तो भैया बहुत सा खा जाते हैं, खा के सो जाते हैं। तो ये तो त्योहार हो गया, व्रत नहीं रहा। व्रत में थोड़ा सा फलाहार लो और भगवान का भजन करो, जागरण करो, भगवान का कीर्तन गाओ, और भगवान का जागरण करते दूसरे दिन गाय अथवा ब्राह्मण को भोजन करा के और द्वादशी में पारायण करे। प्रदोष लगने से पहले व्रत का पारायण होता है। इस प्रकार पारायण करने के बाद तब कहीं जो है भगवान की कृपा मिलती है। और ऐसे अम्बरीश महाराज ने व्रत का पालन किया। पालन करते हुए 1 वर्ष तक रहे, और उसके बाद में
मथुरा मंडल में जाकर, मधुवन में जाकर के इन्होंने व्रत का उद्यापन किया। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और ब्राह्मण भोजन दान पुण्य हुआ। एक दिन फलाहारी हुआ, दूसरे दिन बड़ा सुंदर भोजन बना और उसके बाद दान पुण्य होकर के सबको प्रदोष लगने में थोड़ा सा समय बाकी रह गया था। उस समय स्वयं प्रसादी पाने को बैठे अम्बरीश महाराज के दुर्वासा महाराज आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, बोले राजा अम्बरीश, तुमने बड़ा भंडारा दिया है, बड़ा नाम है, हम भी तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे। बोले महाराज जी जल्दी प्रसादी पाओ, मेरा सौभाग्य आप पधारे हो। और वो अकेले नहीं है, 10,000 चेलाओं के साथ में आए हैं। तो बोले महाराज जल्दी प्रसादी पाओ, मेरे पास समय कम है। बोले नहीं नहीं, अभी थोड़ी पाएंगे, अभी हम स्नान करेंगे, संध्या बंदन करेंगे और उसके बाद प्रसादी पाएंगे। अम्बरीश महाराज से कह के यमुना मैया में स्नान करने चले आए। दुर्वासा जी 10,000 महात्मा है। अब इनकी संध्या बंदन पूजा हुई। अब इनके पास समय का अभाव था। इनका नियम था कि अगर प्रदोष लग गया तो एकादशी व्रत का पारायण नहीं हुआ तो अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, महाराज बताओ क्या करें, धर्म संकट है। दुर्वासा जैसे क्रोधी महात्मा है, उनको बिना भोजन कराए मैं भोजन कर नहीं सकता हूँ, और अगर कहीं मैंने भोजन कर लिया तो उनका क्रोध हो जाएगा, और भोजन नहीं करूंगा तो बिना अन्न जल के मैं कैसे रहूंगा महाराज। इसलिए आप मुझे बताओ। ब्राह्मणों ने विचार करने के बाद में कहा कि उनके आने से पहले प्रसादी तो ले नहीं सकते हो, पर केवल तुलसी दल डाल करके भगवान का चरणामृत ले लो तो जल आहार भी होता है, वो आहार भी नहीं होता है। तुलसी दल लेके केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार भगवान का जब चरणामृत लिया, दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी ने देखा कि मेरे आने से पहले जलपान कर लिया। क्रोध में आकर के और महाराज अम्बरीश से कहा, अरे अम्बरीश, तुमने मेरे चेलाओं के सहित इस संत का अपमान किया है, आज मैं तुझे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। अपनी जटाओं में से एक जटा उखाड़ी और जटा उखाड़ के धरती पर पटक दिया। उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। वो राक्षसी धीरे धीरे महाराज अम्बरीश को मारने जब दौड़ने लगी अग्नि की ज्वाला की तरह, लेकिन भगवान के भक्त अम्बरीश को मारने के लिए जब दौड़ी, वहां सुदर्शन चक्र भगवान ने रक्षा के लिए नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र ने अपने तेज से उस कृत्या राक्षसी की ज्वाला को जब जलाया तो लौट करके दुर्वासा जी को ही मारने दौड़ पड़ी। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे उनकी छोड़ी वो राक्षसी, और दोनों को अपने तेज से जलाते हुए अम्बरीश महाराज रक्षा करते हुए सुदर्शन चक्र दौड़ रहा है। सुदर्शन चक्र से भयभीत दुर्वासा जी जहां भी जाते हैं पीछा नहीं छोड़ता है। यतो यतो धावत तत्र तत्र, जहां भी जाते हैं दुर्वासा जी का पीछा जब देखते हैं, उन्हें जलाता हुआ समुद्र में गए, पर्वत की गुफाओं में गए, कैलाश पर्वत पे गए, ब्रह्मलोक में गए, सब जगह गए, किसी के यहाँ उनको कोई शरण नहीं मिली। अंत में भगवान नारायण के पास में आए, महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे बिना मारे नहीं छोड़ेगा। भगवान कहते हैं, दुर्वासा जी मैं तुम्हारी आज रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तुम मेरे वैकुंठ लोक को खाली कर दो। थोड़ी देर अगर बने रहे तो आज ये सुदर्शन चक्र मेरे वैकुंठ को भी जला के भस्म कर देगा। कारण क्या है, इस समय सुदर्शन मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। क्यों? बोले अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विज। बोले भैया मैं तो भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्त जैसा चाहता है मुझे वैसा करना पड़ता है। दुर्वासा जी चारों तरफ घूमे आए, कहीं भी कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। अंत में समझ में आ गया कि भगवान के भक्त का क्या महत्व है। नारद जी ने कहा अगर तुम्हें रक्षा करनी है तो और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ये भगवान के भक्त का अपराध तुमने किया है। क्योंकि भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध होता है तो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। जो अपराध भगत कर
जाता है, भगवान के क्रोध का कारण बन जाता है, उसे दंडित होते कोई रोक नहीं सकता है। तो नारद जी ने समझाया, अगर तुम्हें रक्षा करनी है तो भगवान के भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। दुर्वासा जी सब जगह निराश होकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। आज मुझे ज्ञान हो गया। दुर्वासा जी कहते हैं कि भगवान के भक्त का प्रभाव क्या होता है। क्षमा करो, क्षमा करो। मोरे मन आस दृढ़ विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है। आज समझ में आ गया। दुर्वासा जी को शांति मिली। अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, महाराज अब तो शांत हो जाओ। दुर्वासा जी भी आकर के आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी ने दुर्वासा जी को भोजन कराया। उसके बाद तब कहीं 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष तक घूमते रहे। जब वही एकादशी आई जिसने उद्यापन किया था, उनको भोजन करा के तब महाराज अम्बरीश ने प्रसादी पाई, प्रसादी ग्रहण की है। इस प्रकार महाराज अम्बरीश एकादशी व्रत के माध्यम से भगवान की कृपा के पात्र बन गए। इस वंश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए। इसी वंश में महाराज भागीरथ ऐसे हुए, सूर्य वंश में, कि भगवती भागीरथी आकाश गंगा को नीचे धरातल पर दुनिया के पापियों के उद्धार के लिए उतार करके ले आए। इसी वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए, तो मानव सत्यवादी बन करके दुनिया को ये बताया कि सत्य का बल क्या होता है। और सत्य के बल पर बहुत से अनेक कष्ट सहन करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हुई और अपने संपूर्ण प्रजा के साथ भगवान के परम धाम को गए। इसी सूर्यवंश में महाराज दशरथ राम के बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए। दशरथ जी महाराज, इनका वैभव, इनका ऐश्वर्य, इनके धन और ऐश्वर्य को देख करके देवराज इंद्र भी, कुबेर भी लज्जित होते थे। दशरथ धन सुनि धन दुल जाए। ऐसा ऐश्वर्य है, ऐसा वैभव है कि महाराज दशरथ जी का वैभव से इंद्र भी लज्जित होते हैं। और इनका ऐसा आचरण है, सभी इनका गुणगान करते हैं। महाराज दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, एकमात्र सबके मालिक हैं। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का अद्भुत वैभव, अयोध्या नगरी में इनका साम्राज्य, इनकी राजधानी है। और बड़े प्रेम से राज्य करते हुए प्रजा का पालन करते हैं, धर्म पूर्वक आचरण करते हैं। इनकी 3 रानियां हैं, पटरानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। 3 पन बीत गए, बड़ा दिव्य आनंद से इनका समय गुजर रहा है। लेकिन चौथा पन आ गया। अभी तक महाराज दशरथ जी की कोई बात नहीं है, लेकिन चौथे पन में और एक ऐसी घटना घट गई जिससे महाराज दशरथ का हृदय पीड़ित हो गया, हृदय में ग्लानि हो गई। एक बार अरुंधति गुरु माता हैं, वशिष्ठ जी गुरु जी थे, इनके विचार किया, आपस में सत्संग हो रहा था। देवी अरुंधति ने कहा, बोले महाराज आप जैसा गुरु, समर्थ गुरु होते हुए महाराज दशरथ के 3 पन बीत गए और इनको चौथा पन आ गया, लेकिन अभी तक एक पुत्र का कोई इनको सुख नहीं है। एक संतान इनको हो जाती तो इनका जीवन सफल हो जाता। वो आप जैसे महाराज गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो आपके आशीर्वाद में वो शक्ति है कि विधाता का आशीर्वाद गलत हो सकता है, विधि का विधान गलत हो सकता है, लेकिन महाराज आपका आशीर्वाद गलत नहीं हो सकता। विश्वामित्र महाराज वशिष्ठ जी कहने लगे, देवी अरुंधति आशीर्वाद मांगने पे दिया जाता है, बिना मांगे आशीर्वाद थोड़ी दिया जाता है। अभी तक दशरथ जी ने मुझसे पुत्र का आशीर्वाद नहीं मांगा है। पुत्र कामना का आशीर्वाद मांगे तो मेरे आशीर्वाद में वो शक्ति है कि विधि का विधान भी बदल जाएगा, पुत्र प्राप्त हो जाएगा। पर आशीर्वाद अपने आप नहीं देते, मांगे पे ही आशीर्वाद दिया जाता है। तो बोली ये कामना उनके हृदय में मैं पैदा करूंगी। गुरु माता ने एक बार अपने छोटे बालक को गोद में लिया और अपने गोद में बालक को लेकर राजमहल में जाने का अपना प्रोग्राम बनाया। और राजमहल में गई, महारानी कौशल्या ने बड़ा स्वागत किया। 3 पटरानी आ गई, दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया। आज हमारा भाग्योदय गुरु माता पधारी है, बड़े प्रेम से स्वागत किया। छोटा सा बालक उनकी गोद में है, कौशल्या जी ने लिया, मैया सुमित्रा ने लिया, कैकेयी ने गोद में लिया। उसके बाद दशरथ जी महाराज ने वो बालक गोद में लिया तो दशरथ जी की गोद में आते ही बालक रोने लगा। बहुत चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन बालक चुप नहीं हो रहा है। अंत में
गुरुजी की गुरुमाता को जब वो दिया और बालक से कहा, गुरुपुत्र को देख करके दशरथ जी ने कहा कि देवी हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये बालक मेरी गोद में आके क्यों रोया, किसी की गोद में नहीं रोया, केवल मुझे देख करके रोया, इसका कारण क्या है। और बालक के रोने की भाषा बालक की माँ अच्छी तरह जानती है कि क्यों रोता है बालक, इसलिए तुम बताओ। तो गुरु माता कहने लगी, महाराज दशरथ ये बालक आपकी गोद में जाके इसलिए रोया कि पहले इसने आपको देखा और आपका मुख देख करके फिर महल के चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ देखने के बाद आपको देखता है तो रो इसलिए रहा है कि मैं जिसकी गोद में हूँ इस राजा के गुरु तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन मुझे मेरे जैसा इस घर में कोई छोटा सा बालक दिखाई नहीं देता है। आगे चल करके मैं किसका गुरु बनूंगा, मेरे यजमान का क्या घर ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ मेरे यजमान का कोई वंशधर तो होना चाहिए, मेरे जैसा कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए बालक रो रहा है। जो ये बात सुनी महाराज दशरथ के हृदय में पीड़ा हो गई, एकदम असह्य पीड़ा। बोले वास्तव में बालक ठीक रो रहा है, इतना बड़ा धन, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा वैभव, एक पुत्र अधिकारी के बिना, एक पुत्र के बिना महाराज ये सब व्यर्थ है। एक बार भूपत बने एक बार भूपत बने अत्यंत वेदना के कारण दुखी हो गए और दुख अपना देखा हृदय में, इसका समाधान कहाँ हो सकता है, इस पीड़ा को कौन निकाल सकता है। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी आप जैसे समर्थ गुरु होते हुए मेरे 3 पन निकल गए और आपने मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद नहीं दिया, आप मुझे आशीर्वाद दे दो, मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए। गुरुजी कहते हैं, दशरथ जी महाराज तुमने आज आशीर्वाद पुत्र का मांगा है, आज तक मांगा नहीं था और आज मांगा है, तो तुम तो एक पुत्र कह रहे हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। माथे पे हाथ धर के आशीर्वाद दे दिया। धर हो धीर पुत्र की बात कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें 4 पुत्र पैदा हो जाएंगे या तुम्हारे वंश को उज्जवल करेंगे और रघुवंश के मणि होंगे, ऐसे 4 पुत्र होंगे। आशीर्वाद दिया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराई, पुत्रेष्टि यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हो गए, दिव्य प्रसाद दिया और महात्मा के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से महाराज ने ये प्रसाद अपनी 3 पुत्र रानियों को यथा योग्य बांट दिया। प्रसाद के प्रभाव से त्रेता युग में पृथ्वी का भार दूर करने के लिए देवताओं की प्रार्थना सुन करके और त्रेता युग में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का आज मैया कौशल्या के गर्भ में अंशों के साथ आज आगमन होता है। विश्व मंगलमय हो गया, जगन मंगलमय हो रहा है, प्रभु श्री राम का अवतार होने वाला है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं, अब पृथ्वी का भार दूर हो जाएगा और समय आया। भगवान श्री राम के प्राकट्य का समय चैत्र का महीना है, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष है और शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आ गई है। नवमी तिथि मधुमास नवमी तिथि मधुमास पुनीता
समय है, चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है, नवमी तिथि है और दिन के ठीक 12 बजे हैं और ठीक 12 बजे मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का अवतार हो गया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हितकारी हर सिद्ध में कारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अग्रामा तनु मन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन पाला नयन विचारा शोभा तेज पधारी जय भगवान का अवतार हुआ है। भगवान श्री राम जी मैया के सामने खड़े हैं चतुर्भुजी रूप में। मैया को दर्शन दिया। मैया ने कहा महाराज ये चतुर्भुजी रूप हटाओ। कारण क्या है? दुनिया में मेरा उपहास होगा। माता कौशल्या के गर्भ से 4 भुजा का बालक पैदा हुआ है तो क्या करना है? बोले छोटे बन जाओ। छोटे बन के क्या करना पड़ेगा? मैया भगवान कहते हैं कि सबसे पहले रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा रोना तो हमारे बाप दादे भी नहीं जानते। भगवान काय को कभी रोए? ब्रह्म कभी रोता थोड़ा ही है। भैया हम रोना कैसे जानते ही नहीं है, कैसे रोएंगे? तो भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हैं और मैया से रोने की मानो ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैया कैसे रोया जाता है। मैया कहती है बेटा तुम छोटे बन जाओगे तुम थोड़ा भाव भाव करके रो देना। और मैया सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। मानो अभी चतुर्भुजी रूप में भगवान मैया को रो के बता रहे हैं ऐसे रोया जाता है। बोले हाँ। भगवान ने जरा सा वाह वाह किया, बस ऐसे ही रो देना बेटा आनंद आ जाएगा। और भगवान छोटे बालक बन गए। तब होए बालक सुर भूपा। बालक बने और भगवान जैसे ही रोए थोड़ा सा भगवान के रोने की आवाज जब अयोध्या के राजमहल में गूंजने लगी। आज पहली बार चौथे पल में महाराज दशरथ के महल में किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। सोने से सुरदन परम प्रिय बाने ओ संभ्रम चले आए सवरान। सभी दौड़ पड़े और बालक का जब जन्म का दर्शन किया दिव्य आनंद आ गया। अयोध्या में यह बात फैल गई। अयोध्या की स्त्रियां अपने घरों से बधाइयां ले करके और अपने बाल कृष्ण का बाल भगवान श्री राम स्वरूप का दर्शन कर रही हैं और बाल स्वरूप राम जी का दर्शन करने के लिए घरों से बधाइयां लाए के और पलना में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन हो रहा है। अयोध्यापुरी की स्त्रियां अपने जीवन को सफल करते हुए और बधाई गा रही हैं और नाच रही हैं। राम जी का जन्म है। यद्यपि बहुत ही संक्षिप्त लीला में समय का अभाव है, कृष्ण का जन्म भी होना है तो वह संक्षिप्त में एक बधाई राम जी की हो जाए, उसके बाद आगे कृष्ण जन्म की कथा में आते हैं। प्रगटे हजारों भैया प्रगटे हजारों भैया अवध में बाज बधैया। 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 गलन गलन में धूम मची है। गलन गलन में धूम
राघवेंद्र सरकार की। जय। भगवान के बाल्य उत्सव का बड़ा आनंद मनाया गया। कुछ समय बाद भगवान थोड़े बड़े हो गए। श्री राम जी को बाल लीलाओं का दर्शन पूर्ववासियों को कराया और फिर उसके बाद में राम जी का चरित्र सुखदेव जी संक्षिप्त रूप से वर्णन करते हुए कहने लगे। गुरु जी के यहाँ विद्या पढ़ने के बाद में आए, विश्वामित्र बाबा मांग के ले गए और वहाँ यज्ञ की रक्षा करते हुए, धनुष का खंडन करते हुए जनकपुरी में जाकर के भगवती सीता से विवाह किया। और सीता चारों भाइयों का विवाह होकर के जिस समय आया, 4 बहुएं आ गईं। थोड़े समय बाद कैकेयी की आज्ञा से भगवान श्री राम वनगमन की लीला करते हैं और वनगमन में चित्रकूट में विश्राम करते हुए सभी संत महात्मा सबको दर्शन दिया और उसके बाद वहां से आगे बढ़े और सीता हरण के माध्यम से पंचवटी में, दंडकारण्य में भगवान सब जगह जाते हुए सीता हरण के माध्यम से राक्षस राज रावण से युद्ध हुआ और सीता जी की मुक्ति के लिए राक्षस राज रावण का संहार सब परिवार किया। राक्षसों का संहार करने के बाद देवी सीता को लेकर पुष्पक विमान में लौट करके अयोध्या आए और अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार राजा बन गए और राम राज्य की स्थापना राम जी के द्वारा की गई। आज लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले राम जी इस अयोध्या के त्रिलोकीनाथ थे, राजा बने थे, लेकिन आज भी लाखों करोड़ों साल बाद भी हमारे देश के शासक ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य की स्थापना हो, लेकिन राम राज्य के लिए तो बड़े बड़े त्याग की आवश्यकता होती है। राम जी के राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, राम जी के राज्य में कभी महामारी नहीं होती थी। मांगे बारिश दे जन रामचंद्र के राज, सभी प्रसन्न थे, कोई दुखी नहीं था। ऐसा राम राज्य 11,000 वर्ष तक प्रजा का पालन किया और उसके बाद भगवान अपने एक साधारण धोबी के कहने मात्र से लीला के माध्यम से भगवती सीता का त्याग किया और समय आने पर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपनी प्रजा को साथ में लेकर के अपने परम धाम चले गए। प्रभु राघवेंद्र सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, चंद्रवंश भी बड़ा पवित्र चंद्रवंश है। इस वंश की उत्पत्ति भी वही भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि का जन्म हुआ और मरीचि ऋषि के मन से चंद्रमा का जन्म, अत्रि ऋषि का, और अत्रि के चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा का पुत्र था बुध। तारा के गर्भ से बुध का जन्म, बस यहाँ से चंद्रवंश प्रारंभ होता है और चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। बड़ा पवित्र प्रतापी इस वंश में ऐसे अनेकों महाराज हुए हैं कि जिनका वर्णन किया जाए तो इनका वर्णन भी भैया 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। महाराज नहुष ऐसे प्रतापी राजा थे, जिस समय राजा इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी उस समय 1000 वर्ष तक इंद्रासन पर बैठ करके इंद्रासन पर तीनों लोगों का राज्य किया। ऐसे महाराज नहुष। अरे इसी वंश में महाराज दुष्यंत पुत्र भरत हुए, बड़े प्रतापी, जिनसे भरत वंश प्रारंभ हुआ। इस वंश में महाराज ययाति, और ययाति का विवाह प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ययाति क्षत्रिय थे और इनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी ब्राह्मण कन्या से हुआ। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये प्रतिलोम विवाह कैसे हो गया? क्षत्रिय राजा और ब्राह्मण कन्या शुक्राचार्य की, महाराज देवयानी इनके साथ में विवाह कैसे हो गया? बोले भैया देवयानी को भी श्राप लगा था कि इनको ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। बृहस्पति का पुत्र जो कच शुक्राचार्य जी से विद्या पढ़ने को आया, मृत संजीवनी विद्या पढ़ने को आया, और उस विद्या को पढ़ने के बाद देवयानी ने जब कच को देखा, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को, तो थोड़ा सा मन भाव बदला, विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कहा कि तुम हमारी गुरु की पुत्री हो, ये विवाह कैसे हो सकता है? लेकिन देवयानी ने नहीं माना, तो आखिर वो भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्होंने श्राप दिया कि तुमने जो विद्या पढ़ी है अपने गुरु से, मेरे पिता से, वो विद्या भूल जाओगे। इतना मेहनत परिश्रम व्यर्थ कर दिया। तो महाराज कच ने भी देवयानी को श्राप दे दिया कि मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें ब्राह्मण पुत्री हो, लेकिन ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। ऐसा श्राप हुआ। बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। और महाराज ययाति उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे, शिकार खेलने के लिए चले आए और यहाँ ये भ्रमण करने के लिए देवयानी शर्मिष्ठा अपने सखियों के साथ में स्नान करने आई।
स्नान कर रही थी और उधर से देखा नारद जी चले आ रहे थे, तो देखा ऋषि को, तो जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में मर्यादा का पालन करते हुए कपड़े वस्त्र पहनने लगे। तो भैया उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए। शर्मिष्ठा के जैसे पहने देवयानी को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के कहा कि तुमने क्षत्रिय होकर के, हम ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, हमारे वस्त्र पहने हैं और तुमको पहनने का अधिकार नहीं है। हजारों खरी खोटी सुनाई। शर्मिष्ठा को भी क्रोध आ गया, तुम भिक्षुक हो, हमारे दरवाजे पर भिक्षा मांग करके हमारे भिक्षुओं पे पली हुए हो, हमसे ऐसी बात करती हो। आखिर झगड़ा हुआ तो धक्का दे दिया और कुआं में धकेल दिया। देवयानी कुआं में गई और ये अपने लौट के चली आई शर्मिष्ठा। उधर से महाराज ययाति शिकार खेलने चले आ रहे थे। बचाओ बचाओ की आवाज देवयानी के मुंह से सुनी। आखिर उन्होंने अपना हाथ पकड़ करके बोले लाओ निकालो, तुम्हें यहाँ से निकाले। हाथ पकड़ करके बाहर निकाला। देवयानी ने कहा कि हम भारतीय कन्या एक बार किसी को हाथ पकड़ा देते हैं तो महाराज उसी के हो जाते हैं। आज से तुम हमारे पति हुए। तो बोले देवी तुम कौन हो? महाराज ययाति ने पूछा। बोले मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूँ देवयानी। तो बोले आप ब्राह्मण पुत्री और मैं क्षत्रिय राजा, चंद्रवंशी राजा, तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? लेकिन कहने लगी, बोले मुझे श्राप लगा हुआ है, दैव योग से विधि का विधान है, आपने मेरा हाथ थामा है तो आज से मेरे पति आप ही हैं। इस प्रकार विधि का विधान, महाराज ययाति का विवाह और दासी के रूप में। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, समय का अभाव है। शर्मिष्ठा भी आई और इनके यहाँ दोनों के जब पुत्र उत्पन्न हुए, महाराज ययाति का ज्येष्ठ पुत्र है यदु, और यदु पुरु द्रुह, ऐसे पुत्रों का जब जन्म हुआ। शर्मिष्ठा के भी पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के यहाँ पुत्र हुए तो इनको क्रोध आ गया, पिता के यहाँ पहुंच गई। शुक्राचार्य जी महाराज से निवेदन किया कि हमारी दासी को भी रानी बना दिया, उनके भी पुत्र हुआ है, श्राप दे दिया कि जाओ तुम असमय में वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। ययाति ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हो पाया, मुझे आप थोड़ा सा और समय दो। बोले अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुमसे अवस्था ले लेगा बुढ़ापा तो तुम्हें उसकी जवानी मिल जाएगी, ये व्यवस्था बना दी। और उसके बाद सबसे पहले यदु को, बड़ा पुत्र है, यदु से कहा महाराज ययाति ने कि बेटा मैं संसार के विषय भोगों से तृप्त नहीं हो पाया, अपनी तरुण अवस्था मुझे दे दे, वृद्धावस्था तुम ले लो। लेकिन यदु महाराज कहते हैं महाराज मैं आपके बुढ़ापे को नहीं ले सकता पिताजी, आप तो अपना ये जो भोग है आपको ही तो भोगना है। मना कर दिया, अन्य सभी पुत्रों ने मना कर दिया। सबसे छोटे पुत्र ने आज्ञा का पालन किया। बोले बेटा पिताजी ये पुत्र का परम कर्तव्य होता है, पिता की आज्ञा का पालन करे। अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु बैन, ते बाजन सुख सुजस लय बसहि अमर पति है। पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा। तो उनको अपनी जवानी दी पिताजी को और पिताजी से बुढ़ापा लिया। 1000 वर्ष तक उनकी अवस्था से संसार का सुख भोगते रहे। महाराज ययाति को जब पता लगा, ध्यान आया, वैराग्य हुआ कि वास्तव में मैंने इतना बड़ा समय व्यर्थ में गंवा दिया। विषयों से कभी तृप्ति जीवन में होती नहीं है। अगर कोई चाहे कि जलती आग पे घी से हवन करके घी से आग को शांत किया जाए, कभी नहीं हो सकता है। त्याग से संतोष से ही शांति मिलती है। अपना बुढ़ापा ले लिया और उसके बाद में ज्येष्ठ पुत्र होने के बाद भी यदु महाराज को राज्य सिंहासन पर नहीं दिया, अपने छोटे पुत्र पुरु को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार महाराज यदु के वंश में भी बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। महाराज यदु के यहाँ बड़े बड़े धर्मात्मा, और इन्हीं के यहाँ भगवान श्री आनंद कंद माधव मुकुंद वसुदेव के घर पे आकर के अवतार लेते हैं। यदुवंश में महाराज वसुदेव जी शूरसेन देश के राजा थे। महाराज उग्रसेन महाराज मथुरा देश की राजधानी है और उसमें महाराज उग्रसेन बड़े प्रेम से धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। यह राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज आप बड़ी सुंदर कथा, भगवान का चरित्र मुझे अवसर, भगवान श्याम सुंदर का पावन चरित्र जिस यदुवंश में, बोले यदोश धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम
तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। जिस यदुवंश में परमात्मा ने अवतार लिया, महाराज उनकी लीलाएं मैं सुनना चाहता हूँ। बोले कैसे? बोले कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात् ब्रजम गता। भगवान मैंने सुना है महाराज कि आनंद कंद माधव मुकुंद इनका जन्म जेल में हुआ और जेल में से अपने माता पिता को छोड़ के कैसे गोकुल में पहुंच गए और गोकुल में भगवान ने वृंदावन में कौन सी लीलाएं की और वहां पर कैसे लीलाएं करने के बाद लौट के मथुरा में आ गए, कैसे मामा कंस का उद्धार किया और कौन सी लीलाएं करने के बाद द्वारिका में पहुंचे, ये सारी लीलाएं भगवान की मुझे विस्तार से समझाना। भगवान माधव मुकुंद के चरित्र सुनने के लिए मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान का नियम है संसार में जब अधर्म होता है, अत्याचार होता है तो परमात्मा का हर युग में अवतार होता है। भगवान ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। संसार में जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ते हैं, दुराचार बढ़ते हैं तो परमात्मा अवतार लेते हैं। क्यों? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, दुष्टों के दमन के लिए परमात्मा का अवतार होता है। भगवान का अवतार द्वापर युग में पृथ्वी माता व्याकुल हैं। पृथ्वी माता राक्षसों के भार से, कंस है, चाणूर है, मुष्टिक है, सल है, तोसल है, जरासंध है, अघासुर है, बकासुर है, बड़े बड़े राक्षसों ने पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। गौरूप धारण करके पृथ्वी माता भगवान ब्रह्मा जी के लोक में आई, निवेदन किया, महाराज मेरा अपराध क्या हो गया है, मुझसे भार सहन नहीं होता है, आप मेरे भार को दूर करने का उपाय बताओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब उपाय महाराज बता सकते, कर कुछ नहीं सकते हैं। सब देवताओं को बुलाया, शंकर जी आ गए, गौरूपधारी पृथ्वी खड़ी है और सभी आंखों में आंसुओं की धारा बहाते हुए पृथ्वी की वेदना भगवान से प्रकट करते हुए प्रार्थना करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद जय हितकारी जय अनुरारी सेलो सुखा प्रियवंता पालने सुरधरने अद्भुत करने मरम न जाने कोई जो सहज कपाला दीन दयाला करहु मनोरथ कोई। जय जय अविनाशी सब भगवासी व्यापक परमानंदा अविनले गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा यही लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनित्रंदा निस्वार्थ जावै गुण गण गावै जय सच्चिदानंदा जय जय सुरनायक जय जय सुरनायक जय जय सुरनायक। बोलो नारायण भगवान की। जय सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की समाधि लग गई, आकाशवाणी हो गई, भगवान ने घोषणा कर दी, आप लोग चिंता मत करो देवताओं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर। वसुदेव के यहाँ मेरा अवतार होने वाला है। यदुवंश में वसुदेव के घर मैया देवकी के गर्भ से मेरा अवतार होगा। पृथ्वी का भार दूर करूंगा, दुष्टों का दमन करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। आप लोग चिंता मत करो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान की आज्ञा है, अवतार होने वाला है। देवताओं आप लोग भी जाओ और ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में जाकर के यादवों के
रूप में जाकर के अवतीर्ण हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। और जो देवताओं की स्त्रियां हैं, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग भी जाओ और यादवों की पत्नियां बन जाओ, भगवान की सेवा करना है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने भी यादवों के रूप में अवतार धारण किया। देवियां हैं, यादवों की पत्नियां बन गई हैं। और उस समय महाराज मथुरा में उग्रसेन महाराज जी का साम्राज्य है। सारव यादवों की राजधानी उग्रसेन महाराज बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करते हैं, धर्मात्मा राजा हैं। इनके एक छोटे भाई थे देवक, और देवक के देवकी नाम की जो कन्या जब विवाह के लिए हो गई तो इनको विवाह की बड़ी चिंता होने लगी। देवकी के अनुरूप कोई ऐसा वर मिल जाए जहां हमारी पुत्री देवकी का विवाह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे, ऐसा विवाह हो जाए। और भगवान की प्रेरणा से सूर्य के पुत्र वसुदेव जी के साथ में विवाह भी निश्चित हो गया। वसुदेव जी बारात लेके आ गए और बारात के साथ में बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर विवाह संस्कार हुआ। और संस्कार होने के बाद जब विदा होने लगी, वसुदेव जी दूल्हा बन करके और देवकी दुल्हन बनी है रथ में बैठ करके जिस समय विदा होने लगी, तो देवकी का भैया जो उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा स्नेह करता था और अपनी बहन को रथ में स्वयं बिठाकर सारथी बन करके रथ हाँकता हुआ अपनी बहन को अपने स्वयं अपने छोड़ने रथ से जाऊंगा और बड़े प्रेम से प्रसन्न होते चला जा रहा है। रथ चला जा रहा है, थोड़ी दूर रथ चला, इतने में आकाशवाणी हो गई। अरे मूर्ख कंस, तुझे इतना भी पता नहीं है जिस बहन देवकी के विवाह से तू इतना प्रसन्न हो रहा है। अरे भैया इसका क्या तुझे पता नहीं, हम बताएं। आकाशवाणी कहती है अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। इस देवकी का 8वां बालक तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी, कंस ने रथ के चलाते चलाते रस्सियां छोड़ दी। विचार किया कि वैसे तो इन देवताओं से मेरा बैर पड़ गया है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर कर दिया, मेरा काल बता दिया। देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा। कंस विचार करता है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, आज मैं देवकी को मार डालूंगा तो मेरा काल पैदा ही नहीं होगा। जब देवकी मर जाएगी तो काल कहाँ से पैदा होगा। आकाशवाणी जो कह रही है देवकी का 8वां बालक मारेगा, मैं आज देवकी को ही मारे डालता हूँ, काल पैदा नहीं होगा, मैं अमर हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके कंस ने तलवार हाथ में ली और दुल्हन बनी देवकी बैठी है और इस दुष्ट ने देवकी को चोटी पकड़ी और कंस ने चोटी पकड़ करके धरती से नीचे पटक दिया धरती पे। वो हाथ में तलवार लेके मारने को तैयार हुआ। दुल्हा बने वसुदेव जी विचार करते हैं कि अगर हम विरोध करेंगे तो कंस बहुत बलवान है, हमें भी मार डालेगा। इसलिए इन्होंने जहाँ बोले हथियार काम नहीं करता है, शस्त्र काम नहीं करता, वहाँ शास्त्र काम करता है, बुद्धि बल का प्रयोग किया। बोले देखो कंस भैया, हमने भी सुना है, आकाशवाणी ने कहा है देवकी का 8वां बालक काल होगा। देवकी तुम्हारा काल नहीं है। अरे देवकी का 8वां बालक काल है, इसलिए तुम देवकी को क्यों मार रहे हो। इसके मारने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम देवकी को मार भी डालोगे तो वो तो तुम तो फिर भी मरोगे। संसार में जो आया है उसे मरना पड़ेगा, विधि का विधान है। आज या कल या 10 वर्ष में 100 वर्ष में और तुम्हारी वीरता कलंकित हो जाएगी। संसार में तुम्हारी श्रेणी वीरों में गिनी जाती है, बहुत बड़े वीर हो। और एक वीर पुरुष अबला पे हाथ उठाए, एक तो वो अबला, दूसरे तुम्हारी बहन और तीसरे अभी विवाह हुआ है, हाथ की हल्दी छूटी नहीं है, इसलिए तुम्हारी वीरता कलंकित हो जाएगी। दूसरी बात, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी का 1 से लेकर 8 तक जितने बालक हैं मैं सबको देता जाऊंगा। तो देवकी के बालक तुम मार डालना, तुम्हारा काल भी मर जाएगा और देवकी के प्राण भी बच जाएंगे और तुम्हारी वीरता कलंकित होने से बच जाएगी। ये बात समझ में आ गई। कंस ने सोचा वसुदेव जी सत्यवादी हैं और इनको छोड़ दिया। वसुदेव देवकी समय आने पर इनके पहला बालक पैदा हुआ, कीर्तिमंत नाम का बालक। उसको लेकर के सत्यवादी वसुदेव राजा कंस के दरबार में लाए। कंस ने उस बालक को देखा, थोड़ी देर के लिए दया आ गई कि जरा सा बालक है, आकाशवाणी ने तो मुझे 8वां बालक काल बताया, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन तब तक नारद जी बाबा आ गए। नारद जी ने कहा तुम राक्षसों में भैया अकल नहीं होती है। नारद जी ने 8 लकीरें खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 और राजा कंस से कहा कि देख
तो इनको इधर से गिनेगा तो 8 हो जाएंगी, और इधर से गिनेगा तो 8 हो जाएंगी। भैया देवताओं की माया है, पता नहीं पहले को 8वां कर दे, 8वें को पहला कर दे, बीच में 8वां कर दे। हमारी समझ में आता है कि इन पहले से लेके 8 तक जितने बालक हैं सबको मार डालो। नारद जी का काम देखने में उल्टा लगता है, पर काम तो वो जगत के हित में ही करते हैं। नारद जी त्रिकालज्ञ, वो जानते हैं कि ये बालक 6 बालक जो राजा कंस के हाथ से मारे जाएंगे, इन्हें पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है। इन्हें तो महात्मा का श्राप है कि पैदा होते ही मारे जाओगे। भैया तुम्हें जन्म के लिए 1 घंटा भी नहीं मिलेगा, पैदा होगे मारे जाओगे, तो इन्हें तो मरना ही है। और कंस पाप करेगा, पाप का घड़ा भरेगा, तो ये जल्दी मरेगा। तो इसलिए नारद जी बाबा ने विधि का विधान सही करने के लिए सलाह दी, तो कंस की भी बुद्धि बदली और कंस ने बालक का पैर पकड़ा, चारों तरफ घुमाया, धरती पर पटक दिया, बालक के प्राण निकल गए। देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवताओं की माया है कोई छल हो जाए, इसलिए जेल में बंद करके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं, और पहरेदार बिठा दिए गए। और समय पर क्रम से बालक पैदा होते हैं, एक एक करके 6 बालक राजा कंस ने मार दिए। 7वें गर्भ का समय आया, भगवान ने योजना बनाई कि अब मुझे 8वें बालक के रूप में जाना है। शेषनाग भैया से कहा, भैया शेष, मेरी लीला में तुम्हारा भी सहयोग जरूरी है, तुम्हारे बिना लीला पूरी नहीं होती है। तुम भी बलराम के रूप में मेरे साथ चलो कृष्णावतार में, और बलराम के रूप में माता देवकी के गर्भ में जाओ, फिर मैं आऊंगा। भगवान की आज्ञा से बलराम जी महाराज भी शेषावतार मैया देवकी के गर्भ में 7वें बालक के रूप में आ गए। लेकिन योग माया को भगवान ने बुलाया, बोले कहा, देवी योग माया, बलराम भैया मैया देवकी के घर में 7वें बालक के रूप में गए हैं, तो 7वें बालक के रूप में अगर वो पैदा हो जाएंगे तो कंस तो मारेगा, क्योंकि कंस को बालक मारने की आदत पड़ गई है। तो इन भगवान बलराम जी को मारेगा, और बलराम जी कंस में मरेंगे नहीं, तो बलराम जी कंस को मार डालेंगे। तो बोले महाराज, योग माया ने कहा मर जान, तो कंस दुष्ट है। बोले नहीं नहीं योग माया, भगवान कहते हैं कि मैं कृष्ण बन करके ही इस कंस को मारूंगा। क्यों कि विधि का विधान के अनुसार कंस का मरना मेरे हाथ से लिखा है, और बलराम जी महाराज मार देंगे तो विधान का गलत हो जाएगा, इसलिए मैं मारूंगा। तो बताओ महाराज क्या करना है, कि तुम्हें इतना करना है, बलराम जी महाराज को माता देवकी के गर्भ से जो 7वें बालक के रूप में उनको खींचो, और योग शक्ति के द्वारा मैया रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो। मैया रोहिणी के यहाँ से बलराम जी प्रकट हो जाएंगे, और इधर कंस समझेगा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। फिर 8वें गर्भ के रूप में मैं पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें भी मैया यशोदा के कन्या के रूप में अवतार लेना है। फिर क्या होगा, भगवान से योग माया ने पूछा, बोले होगा ये कि मैं पुत्र बन करके जब आऊंगा और तुम कन्या बन के आओगी, तो मेरे पिता मुझे पलना में धर करके लाएंगे गोकुल में, और मुझे वहां छोड़ आएंगे और तुम्हें ले आएंगे, तो तुम्हें राजा कंस मारेगा, सो मर जाना। योग माया ने कहा महाराज जी पार्टी किसी और को पढ़ाओ, मरने के लिए मैं वहां पहुंच जाऊं, आप बचने के लिए वहां पहुंच जाओ। तो भगवान कहते हैं योग माया, अगर तुम मेरा इतना सहयोग करोगी तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आगे आने वाले समय में कलयुग में तुम्हारी मुझसे ज्यादा पूजा होने लगेगी। दुर्गे ते भद्रकाली ते विजया वैष्णवी च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च। दुर्गा है, भद्रकाली है, अनेक नामों से तेरी पूजा होगी। भगवान ने वरदान दिया। कलयुग में 2 ही देवताओं की पूजा तुरंत फल देने वाली होती है। एक तो भगवान ने आज योग माया को वरदान दिया, और दूसरा भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया है कि कलयुग में तेरी जो पूजा करेगा उसके ऊपर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। संत कहते हैं कलयुग के 2 खंबा, हनुमान जी और जगदम्बा। ऐसे आज भगवान ने अपनी योग माया को सारी रचना बताई। योग माया ने भगवान की आज्ञा से बलराम जी महाराज को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। कंस ने समझा कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। समय आने पर बलराम भैया रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। इधर 8वें बालक का समय आया, भगवान स्वयं श्री कृष्ण मैया देवकी के गर्भ में आ गए। देवताओं में आनंद आ रहा है। धन्य है परमात्मा का अवतार, कृष्णावतार होने वाला है, और हमारे दुखों को दूर करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। सभी देवता गर्भ स्तुति भगवान की करने लगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण भगवान श्याम सुंदर की देवता गर्व स्तुति करके अपने अपने धाम में गए और समय आया। भगवान कृष्ण के अवतार का समय भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और ऐसे परम पावन समय पर आकाश में बड़ा निर्मल वातावरण है। मंदम मंदम जलधरा, छोटे छोटे बादल आकाश में गर्जना कर रहे, मानो भगवान के जन्म के उत्सव के लिए नगाड़े बजा रहे हों। समय अनुकूल हो रहा है और ठीक 12 बजे भगवान श्याम सुंदर अपनी मैया के घरों से प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण भगवान की, और भगवान को दर्शन किया और उसके बाद भगवान ने योजना बताई। वसुदेव जी कन्हैया को अपने पलना में लेकर के और योजना के अनुसार भगवान की आज्ञा से चलने लगे। हथकड़ियां निकल गई, बेड़ियां निकल गई, अपने आप पहरेदार सो गए और भैया भगवान को लिए वसुदेव जी पलना में चले आ रहे हैं। यमुना बीच में रास्ता दे दो भैया। यमुना मैया रास्ते में पड़ी। अब यमुना जी ने कन्हैया को देखा चरण स्पर्श करने के लिए और उन्होंने अपने जल में बाढ़ आना प्रारंभ हो गई। वसुदेव जी घबराए, विचार करने लगे कैसे जाऊं नंद जू के द्वार, जमुना बेरन भई। को साथी ना को संगी ना को साथी, रात रे बिजली चमके, ना को खेवन हार, जमुना बेरन भई। यमुना को जमुना बेरन भई, कैसे जाऊं नंद के द्वार, जमुना बेरन भई, कैसे जाऊं नंद के द्वार, जमुना बेरन भई। बोलो कृष्ण भगवान की। भगवान श्याम सुंदर को वसुदेव जी गोकुल में लाए। योग माया से सब सो रहे हैं, माया का प्रभाव है और किसी को पता नहीं है। और मैया यशोदा के बगल में कन्हैया को लिटा दिया और उस कन्या जो योग माया है उसको लेकर के अपने पलना में रखा। और वसुदेव जी जब लौट करके गए, जेल के अंदर आए, अपने आप ताले लग गए। फिर से पहरेदार जाग गए। कन्या का रोना, जैसे ही कन्या मैया की गोद में आई, कन्या रोने लगी और रोने से सब जगह जाग गए, पता लग गया। और कंस दौड़ता हुआ आया और कंस ने देखा कि इस कन्या को मारने के लिए जैसे ही हाथ पकड़ रहा है, उसका पैर पकड़ा। मैया ने निवेदन किया, भैया तेने मेरे 6 बालक मार दिए, मैंने तुझसे एक शब्द नहीं कहा जब कन्या को छोड़ दे मेरा जीवन पार हो जाएगा। लेकिन कंस ने कहा कि देवकी ये 6 बालक मार दिए, 7वां अपने आप मर गया और ये कन्या ही हो सकता है, यही तो 8वां मुझे मार डालेगी। एक नहीं सुनी, पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके चारों तरफ घुमाया और घुमा के धरती पे पटकना चाहता था, लेकिन हाथ से छूट के भगवती योगमाया आकाश में चली गई। बोलो दुर्गा मैया की जय। अष्टभुजा मैया का रूप धारण करके देखा और कहा कि अरे दुष्ट कंस, तूने मुझे मार के क्या लिया? तेरा मारने वाला सुरक्षित पैदा हो गया। और इधर प्रातःकाल नंद बाबा के आंगन में मैया यशोदा के बगल में जब बाल कृष्ण लाल को मैया ने दर्शन किया और मैया
कि सामने जब कन्हैया का दिव्य दर्शन हुआ, चित्त प्रसन्न हो गया, हृदय से लगा लिया और भगवान के रोने की आवाज नंद महल में जब गूंजने लगी, सुनंदा नंद बाबा की बहन दौड़ करके आई और कन्हैया का दर्शन किया। अपने भैया से दौड़ के जाके कहा, भैया नंद बाबा आज तो तुम्हारा भाग्योदय हो गया, चौथे पन में बड़ा दिव्य बालक पैदा हुआ। नंद बाबा ने ब्रज में घोषणा कर दी, चौथे पन में बालक पैदा हुआ है। सब लोग अपने घरों से आए, दूध है, मक्खन है, मिश्री है, सब लोग आकर के और एक दूसरे पर होली सी खेल के उत्सव मनाते हैं। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराए और नंद बाबा दान बांट रहे हैं। बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए नंद के लाला की जय हो। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, जसोदा ने नोट जायो है। हाँ लाला जायो है, जसोदा ने लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकारे, नंद घर लाला जायो। राधे हाँ भाई, सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ बधाई देने के लिए। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बाल बाल कब हिल मिल गावे, बाल बाल कब हिल मिल गावे। बाल बाल कब हिल मिल गावे, बाल बाल मिल गावे। बाल बाल कब हिल मिल गावे, बाल बाल कब हिल मिल गावे। जोत पे जोत नंद घर आवे, जोत पे जोत नंद घर आवे। रामानंद समान आज सुख सब में पायो है। रामानंद समान आज सुख सब में पायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हाँ भाई, जिनको पूजन करना है वो पूजन कर सकते हैं, एक एक करके पूजन कर सकते हैं।